नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं भीमराव अंबेडकर जो आधुनिक भारत के उभरते सितारे के रूप में जाने जाते हैं और हर दिलों पर राज करते हैं, तो हर दिलों पर राज करने के पीछे क्या कारण है, इसको समझने की जरूरत है। आज आधुनिकता के दौर में भीमराव अंबेडकर शीर्षस्थ स्थान को प्राप्त किया, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, सदियों से सामंतवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद के खिलाफ ओबीसी समाज लड़ते आया है, प्राचीन काल से लड़ते आया है। आज जिन महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम इतना चर्चित हो रहा है, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, प्रथम आवाज उठाने वाले वही थे। उनके संघर्षों का इतिहास देखा जाए, वो भी मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी जो विधान था, जो सिस्टम था, उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए और उनके धर्म को मनुवादी, सामंतवादियों ने पैरों तले कुचल डाला। उनको चेहरा दिखा करके ब्राह्मणीकरण उनके विचारों को किया गया। सम्राट अशोक जो ओबीसी समाज से ही थे, उनको ने ब्राह्मणवादी नहीं छोड़ पाया। उनके विचारों को थोड़ी दलील बदल करके ब्राह्मण ने समाज में अपने तर्क के माध्यम से अपना राज को स्थापित करने की कोशिश किया। कबीर को देख लीजिए, ये ब्राह्मण पाखंड के खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय लोहानी था सम्राट, उससे भी लड़े, डीले नहीं। हिंदू मुस्लिम में जो खाई था, पाटों में बटा हुआ था, उसको एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश अपने विचारों के माध्यम से किए। उसको भी ब्राह्मणवादी ने दबाने की कोशिश या दबा ही दिया, लेकिन बारूद की आवाज को कौन दबा सकता है? जो परमाणु बम विस्फोट हृदय का है, विचार का है, उनको दबाना बड़ी मुश्किल है। ज्योतिबा राज फुल्लो को ले लीजिए, कितना कष्ट और वेदनाओं से उठ करके समाज को एक नई दिशा दिए थे ना जी। हैं? पेरियार जो दक्षिण भारत का है, ईवी रामास्वामी पेरियार जो है, वो ओबीसी समाज से ही बिलोंग करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के, उनको कितना कष्ट सहना पड़ा है, और ओबीसी समाज के उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, उनके इतिहास को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ब्राह्मणवादी किस तरह छलिया बहुरूपिया रूप ले लेकर के तमाम विचारों को दबा करके अपना विचार को स्थापित करके समाज को रास्ते से भटका करके पाखंडवाद के शिकार बनाया, कर्मकांडी बनाया, अपने रोजगार को फैलाया। जीवन भर कमाते रहो, कर्मकांड में फंसते रहो। साहू जी महाराज ओबीसी समाज के ही थे। ये कितना जबरदस्त मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी पर प्रहार किए। ललाई सिंह यादव जो यूपी के है, ओबीसी समाज से आते थे, उन्होंने रामायण को गलत साबित करके वह स्मृति पर आधारित लिख करके नाटकीय ढंग से ब्राह्मणवादी विचारों को ऊपर रखने की कोशिश किया।
इसको वो गलत साबित कर दिया। कैसे समाज को विचलित करता है। जो आज ये जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वही कर रहा है। पूर्ण ब्राह्मणीकरण विचारधारा है उसका। वो अपना सत्ता को कायम कर रहा है। हर स्टेट में तर्क कुतर्क के माध्यम से छलिया बहुरूपिया रूप पकड़ पकड़ करके सबको खंड विखंड कर रहा है। समाज को तोड़ करके अपने राज सत्ता को स्थापित करना चाहता है ना। बलि राजा ओबीसी ही थे ना। इन सब के विचारों का सम्मिश्रित विचार जो था, मिश्रित विचार था, उन विचारों को पढ़ करके अंबेडकर इसमें जो वेदनाएं छिपी हुई थी, इन वेदनाओं को पढ़ा अंबेडकर जी, और तमाम चीजों को देखते हुए एक नए विचार को जन्म दिया जो अंबेडकरवादी के विचारों के नाम से जाना जाता है। वो अपने कंधों पर तमाम जो संघर्ष किया था हमारे पूर्वजों ने, उन पूर्वजों को, दर्द को उन्होंने आधुनिक भारत में उड़ेल दिया। जो आज ऐशो आराम की जिंदगी कर रहे हैं, खुशहाल जीवन की कामना कर रहे हैं, आपके बाल बच्चों ऊंचे ऊंचे ओहदे पर देखने को मिल रहा है। जिसको सड़क पर चलना सख्त मना था, कपड़ा, खड़ाव, जूता, चप्पल, उस समय तो चप्पल था नहीं, खड़ाव पर पहनना, चलना, सवर्णों के सामने खड़े होकर बात करना, इन सब पर पाबंदी थी। इन पाबंदियों को, अछूतों को, दलितों को एक समतामूलक अधिकार दिलाने का काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सारे विधान को खारिज करके अंबेडकरवाद विधान को जन्म दिया। आज उसी को सब भूल रहा है। और आज क्या नारा लगा रहा है कि बी.एन. राव संविधान का निर्माता था। देखिए ब्राह्मणवादी कहां ले जा रहा है। वही महात्मा बुद्ध का रूप शंकर का रूप दे दिया, महादेव का रूप दे दिया, मंदिर का निर्माण कर दिया महात्मा बुद्ध का चेहरा, और ब्राह्मणीकरण करके कर्मकांडी में बदल करके सब शंकर को पुजवा रहा है। ब्राह्मणवादियों ने उसको क्या कर रहा है, चढ़ाना होता है उसको लेकर के अपने पूर्वज, अपने आने वाले पीढ़ी को सुदृढ़ कर रहा है। ये कर्मकांड में बदल दिया। महात्मा बुद्ध ही शंकर है। आधुनिक में जो शंकर है, जिसको महादेव देवघर में जाते हैं पूजने, हैं, ज्योतिर्लिंग जो है, उस सबको कौन बनाया? वही महात्मा बुद्ध का डुप्लीकेट चेहरा बना दिया। शंकर नाम क्यों पड़ा? शंकर का मतलब क्या हुआ? अस्तित्व का दूसरा रूप। शंकर का मतलब ये देख रहे हैं ना, वर्ण शंकर बोला जाता है ना, वो जो उसका प्रारंभिक रूप था उसका डुप्लीकेट वर्ण शंकर रूप दे दिया, वही शंकर है। शंकर का मतलब दोगला रूप। जो उस जमाने में अपना छवि बनाए हुए था, उसका रूप दे करके सब पुजवा रहा है अपने सत्ता को कायम करने के लिए। वही महात्मा बुद्ध का दूसरा रूप है। वो सब ढांचा वही है, केवल नाम परिवर्तन कर दिया है? वैदिक धर्म, वैदिक धर्म से ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म से आर्य धर्म, आर्य धर्म से सनातन धर्म, है? कौन कौन सा धर्म परिवर्तन आते रहता है। हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म है? एक कम्युनिटी है। ये धर्म में परिवर्तन कर दिया, कर्मकांडी बना दिया आपको। वही रूप हर काल में परिस्थिति के अनुसार अपने रूपों में परिवर्तन करने का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी विचारधारा है तो ब्राह्मणवादी में है, मनुवादी में है, सामंतवादी व्यवस्था में है। इसीलिए उसके छलिया रूप से हमेशा हमेशा के लिए सतर्क हो जाइए, सतर्क रहिए।
चलिए, आप अंबेडकर जी को ढंग से समझने की कोशिश कीजिए और उनके विचारों को अपने घर में सजाने की कोशिश कीजिए। मंदिर मस्जिद में भटकने से आपके परिवार का उद्धार नहीं हो जाएगा। आप देख रहे हैं हर समाज में स्त्रियां क्या क्या कर रही है, मंदिर के सिवा कुछ नहीं। ये पाखंडवादी, ये कर्मकांडी बना रहा है, अंधभक्त बना रहा है। आधुनिक में जो भी मंदिर के पीछे जाएगा, विद्यालय की ओर नहीं जाएगा, मंदिर की ओर जाएगा, उसका विनाश तय है, हर हाल में तय है। देखिए, उसको घर में कुछ ना कुछ कलह होता है, कुछ ना कुछ घटना घट जाता है। जो जो मंदिर में जाएगा उसको घटना घटित होना तय है, क्योंकि अम्बेडकर और हमारे पूर्वजों का त्याग बलिदान को खा रहा है और गा किसी और को रहा है। जो हमारे पूर्वज त्याग और बलिदान करके आप सबको नया जीवन दिया, उसको नाम तक भी नहीं जानते हैं। लेकिन वह पाखंडवादी ब्राह्मणवादी विचार का दिया हुआ मंदिर है, उसमें आप जाते हैं, इसीलिए उनका कर्ज को चुकाना पड़ेगा और आपके बाल बच्चों अपाहिज हो जाएगा, लंगड़ा लूज हो जाएगा। ये बात जान लीजिए, क्योंकि उनका त्यागा हुआ है। ये भारत के बगीचा को उन्होंने बहुत कष्टों से सजाया है। इनके विचारों को जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, अन्यथा आपको निश्चित रूप से डस लेगा उनका विचार। चलिए, इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज, जय हिंद, जय भारत।